अर्टिकेरिया री प्रॉब्लम वेने कया करे है प्लेन खुजली रो होवणो या छोटा टाबर है जगह ध्यान नहीं देवेगी। 4 साल से परेशान थी। मैंने और जगह भी दवाई ली, मेरे को आराम नहीं मिला। फिर यहाँ शारदा हॉस्पिटल का मैंने ऐड देखा था, यहाँ आई थी। 5-6 महीने से इलाज कराया, अब मेरा चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों, आपको घुटनों की प्रॉब्लम है या फिर स्किन की प्रॉब्लम या फिर गंठियाबाई जिस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप जोधपुर में पहुंच जाएं। यहाँ पर हम जो है आयुर्वेद हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर शारदा आयुर्वेद अस्पताल, जहाँ पर आपको घुटना या फिर कमर दर्द, पीठ दर्द या फिर अन्य जितने भी पेन्स हैं उनको तुरंत और निदान यहाँ आयुर्वेद पद्धति पे किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं इन समय जोधपुर में मैंने हूँ और जोधपुर एक जाने माने डॉक्टर जिकारे सागे हूँ और अपा आज बात कराना चमड़ी रोग जुड़ी जिकारे कई कई समस्या हुए और उनसू कौन कौन सी प्रॉब्लम है और डॉक्टर साहब और जाननी चाहवा कि किन तरीका से चमड़ी रही जो दिक्कत हुए, लोग महीने जलन हो जावे, फुंसी हो जावे, ए बीमारियां किकर हुए और यहाँ समाधान कहीं है। हमारे साथ डॉक्टर कृतिका जी हैं जिनसे हम बात कर लेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कृतिका बिदावर, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से। जी आप हमें ये बताएं कि वर्तमान में बरसात का जो ऋतु है उसको लेकर कौन कौन सी बीमारियां चमड़ी रोग लेन हुआ करें। चमड़ी रोग री अगर आप बात करा तो फोड़े फुंसिया होना जिन तरह रो वर्षा ऋतु रो मौसम चल रही है, बच्चा है, छोटा टाबर है जका बरसात में नहा लिया करे या गंदे पानी रे संपर्क में आबा हो रे कारण बारे चमड़ी में चकता हो जाया करे या फोड़े फुंसी हो जाया करे, या जैसे की समय तक लंबे समय तक अगर ये बीमारियां चले तो वहाँ के सोराइसिस एक्जिमा जड़ी भी दिक्कत हो सके है। और दूजो कई कारण हुए जिको चमड़ी रे जुड़ीड़ा रोग हुआ करे। चमड़ी रोग री अगर आप बात करा तो रक्त जो धातु है वीरी दुष्टि रे कारण है चमड़ी रा रोग ज्यादा हुआ करे। शरीर में पित्त रो बढ़ जानो या शरीर में गर्मी रो बढ़ जानो या शरीर में आपा जगह है कांटेक्ट में आवा मॉइस्चर जड़ी चीजा हो या ज्यादा नमी रे मौसम में ये चीजा ज्यादा होया करे, चाहे टाबरा में हो चाहे वृद्धा में हो। आपने लगे मैडम बीमारी जो चमड़ी जुड़ी है इनमें खान पान रो कोई महत्व है? खान पान रो थोड़ो नहीं बहुत ज्यादा महत्व है। खान पान रो इतनो महत्व है कि अगर आपने शारदा आयुर्वेदा में जका भी रोगी आवे माने आपा सबों पहले एक ही चीज की काउंसलिंग करिया करा कि भाई आप खाने पीने में परहेज रखो तो आप दवाई लो जकी थाने कार करी, नहीं तो आपा खाबा पीबा में परहेज रखा ही कोनी और डॉक्टर साहब री दवाइयां रे भरोसे रहा वा चीज तो नहीं हो सके। पित्त को जो कंट्रोल करे, पित्त ने जकी चीजा कम रखे यानी शरीर की गर्मी ने जकी चीजा कम रखे वेड़ी चीजा रो आपा ने सेवन करना चाहिए चमड़ी के रोगा में। मैडम मेजर तौर पर मैं देखियो कि कई टाबरा ने इन तरीका की खुजली हो जावे कि नया बच्चे भी यानी शरीर में जलन होती रहे और उन भाद्र महीने चमड़ी लाल लाल हो जाया करे और उनमें तो कुछ दाना टाइप की चमड़ी स्किन हो जाया करे, वह कई प्रॉब्लम है। अर्टिकेरिया री प्रॉब्लम वेने कया करे है प्लेन खुजली रो होवणो या छोटा टाबर है जगह ध्यान नहीं देवे, गीला कपड़ा पहन लेना या बारिश में नहा लेनो, इन तरह री चीजा वे करे, साफ सुथरा नहीं रहे है, हाइजीन मेंटेन नहीं करे तो चमड़ी रा रोग टाबरा में हो जाया करे। एणु कोई आयुर्वेद रा बने घरेलू उपाय जिको वे नॉर्मली कर सके है, उन बाद में तो आयुर्वेदिक आप बैठा ही हो, लेकिन घर में प्राथमिक उपचार जिको इन बीमारी रिलेटेड है। प्राथमिक उपचार रे दौर पे आप जो भी साबुन वगैरह अगर आप यूज करो तो एडी साबुन यूज करो जो कॉस्टिक सोडा वगैरह जी में कम होवे, प्लस गुलाब जल वगैरह का आप यूज करो। अगर आँखिया पे या मुंडे के आगे पीछे अगर चमड़ी की दिक्कत ज्यादा है तो गुलाब जल वगैरह मुंह धोबा को काम आप करो। एलोवेरा जेल वगैरह है या गवार पाठेरो सीधो पेड़ हमारे कने होया करे बीरो आप इस्तेमाल कर सको तो व्याम में कई थोड़ी ठंडक रही और जो की चमड़ी री दिक्कत है बीमे थोड़ो आराम रहेगी। मैं अबर अपने हॉस्पिटल में मैंने एक मरीजों मिले तो वो बतावे कि लाल 4 साल उन्हें फेस से संबंधित कोई दिक्कत थी, चेहरे रे धब्बा वगैरह हा और 4 साल इतनी पुरानी बीमारी भी ठीक हुए गई अपने। बिल्कुल, आप अगर पेशेंट बारे मिले हो तो आपने कई पेशेंट ऐसा भी मिल सके जगह पांच कई 10 या 15 साल भी घना ही रोगाओं जूझ रहे हैं और सोराइसिस और इन टाइप री जकी बीमारियां जकी रे तो आप नोटिस करो तो बहुत लोग है जकी घनी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक बहुत सारी दवाइयां ले चुके हैं। स्टेरॉइड्स का सेवन करे जितने टाइम में ठीक रहे बाद में बाकी बात दिक्कत हो जावे तो अपने थे शारदा आयुर्वेदा में जितना भी रोगी आवे आप आयुर्वेदिक डाइट चार्ट दिया करा, हाँ आयुर्वेदिक दवाइयां देवा, हाँ प्लस रूट कॉज ट्रीटमेंट बाको करिया करा कि आपने किन हिसाबो खावणो पीवणो है, किन हिसाबो अपनी दिनचर्या और शैली मेंटेन करनी है, भी हिसाबो पुरानो रोग भी चमड़ी को ठीक हो सके। और मैडम कई डिजीज एडी भी हुआ करे जिकाऊ इन चमड़ी ले जिकाऊ लोग
कई तरीका गोरा होने रे चक्कर महीने या शरीर माते और कई धब्बा हुए जेकन मिटाने वास्ते कई तरीका फेस वॉश वगैरह बाजार याद रहे उन्हें आप कई कहो। हाँ, कई कई जगह लोग है जगह हाइपर पिगमेंटेशन है या मुख्यतः आप बात करें लेडीज आ रही वह खुद की ब्यूटी ताई ज्यादा ही जागरूक रिया करे। ज्यादा जागरूकता रही चक्कर में आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह इन तरह रह गया है कि वह बिना ऑर्डर कर दे पच बिना यूज करे बाका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हो जावे कि माने आयुर्वेदिक उपचार वास्ते हटानो पड़े कि भाई किन तरह का फेस वॉश है उनका भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको जो भी साइड इफेक्ट्स वगैरह हुए हैं उनकी वजह से जो भी बर्न्स है या स्किन रिलेटेड है या उनकी बर्न जो स्किन की आउटर लेयर है वो अगर डिस्ट्रॉय हो गई है या खराब हो गई है तो उसके लिए भी हम उनको आयुर्वेदिक तरीके से उनको ट्रीट करते हैं प्रॉपर। हम लोगों के यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अपना खुद का फेस वॉश वगैरह है, खुद का सोप्स वगैरह है जो का प्योरली आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ है। मैडम आपने लगे कहीं कि जिको लोग ऑनलाइन सीधा बाजारों माल खरीद और सीधा ही डॉक्टर बन जावे और खुद ही आप चेहरे ने गोरो करने में लागूड़ा यानी कई सलाह दे इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट जगह आप ले रही हैं बाको कोई प्रॉपर कोई बेंचमार्क नहीं है या प्रॉपर बाकी कोई टेस्टिंग को नहीं हो रही है। आप जाओ सीधा ले रिया हो, सीधा आप ऑर्डर कर रिया हो, सीधा मंगा रिया और ले रिया हो, खुद की चिकित्सा खुद कर रही हो। आपने ठानी अभी में कहीं है, हो सकता है अभी में स्टेरॉइड्स वगैरह हुए, हो सकता है ऐसी चीजें हो कि आप गोरा उबा के चक्कर में और ज्यादा आप खुद को नुकसान कर लिया, तो वह ठीक चीज नहीं है। सभी लेडीजों को और बच्चों को पर्टिकुलरली मैं यही एडवाइस करूंगी कि इस तरह की फॉल्स प्रैक्टिसेस की तरफ आप लोग ना जाएं। जी धन्यवाद। यह हमारे सगे डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल जोधपुर के डॉक्टर कृतिका बिदावत जिन्होंने स्किन को लेकर विशेष तौर से अपनी बात रखी और जितने तरीके डिजीज हुआ करे वे डिजीज जो है किस तरह से डिजॉल्व होगी, कई कई सावधानी रखनी चाहिए, खान पान में विशेष तौर से कई बरतनी चाहिए उन्हें लेन आप लोग विचार रखियो। आपने वो वीडियो यदि अच्छो लागियो है तो अधिक शेयर करो, कमेंट करो और इन सब जुड़ी समस्या ने लेन आप डॉक्टर साहब को संपर्क करो। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे साथ एक पेशेंट हैं जिनसे जान लेते हैं कि शारदा आयुर्वेद हॉस्पिटल में आने के उनकी क्या प्रॉब्लम थी और उसके बाद वो क्या फैसला कर रहे हैं। क्या आपके क्या समस्या थी, कुछ बताएं। मेरे दर्द होते थे धूप से, अच्छा दाग वगैरह होते थे जी, बाल निकलता था और होते थे। तो मैंने दवाई ली यहाँ से शारदा हॉस्पिटल से, ठीक है। 5-6 साल से हो रही थी ये प्रॉब्लम। और ये जो समस्या आपको हो रही है वो कितने टाइम से हो रही थी? 2-3 साल से हो रही थी समस्या। अच्छा, इसके अलावा आपने कहीं और जगह से कहीं ट्रीटमेंट लिया है? नहीं लिया, दूसरी जगह से, यहीं से लिया पहला ट्रीटमेंट। और कितने दिन में आपका ठीक जो है ये हो गया एलर्जी? डॉक्टर साहब से जब दवाइयाँ ली आपने? 2-3 महीने में हो गया था। 2-3 महीने समय लगा। और उसके अलावा खर्चा कितना पड़ जाता है? खर्चा तो ज़्यादा नहीं, 5-7 हज़ार रुपये खर्चा। अच्छा, मतलब कोई ज़्यादा महंगा नहीं है? नहीं, आम आदमी की पहुंच में है, वो आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, ये कहना चाहेंगे आप? जी। और इसके अलावा और क्या आपको यहाँ आने के बाद किसी तरह से कम्युनिकेशन में डॉक्टर साहब से मिलने में कहीं कोई परेशानी हुई? नहीं, सब सही लगा मेरे को यहाँ पे, स्टाफ वगैरह, डॉक्टर वगैरह। अच्छा, तो ये साथ हमारे साथ एक पेशेंट थे जिन्होंने अपने जो दाद होते हैं या फिर खुजली होती है हाथों में उनको लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने के बाद उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स थी स्किन से रिलेटेड वो कुछ ही समय बाद सुमंत्र हो गई हैं। मेरे साथ एक और पेशेंट हैं जिनसे भी हम जान लेते हैं कि यहाँ जब वो आए थे उनको क्या प्रॉब्लम थी और अब कैसा महसूस करें। क्या प्रॉब्लम थी मैडम आपको? सर मेरा ना चेहरे पे दाग धब्बे और कील मौसे थे, तो फिर मैंने 3-4 साल से परेशान थी। मैंने और जगह भी दवाई ली, मेरे को आराम नहीं मिला। फिर यहाँ शारदा हॉस्पिटल का मैंने ऐड देखा था, यहाँ आई थी, 5-6 महीने से इलाज कराया। अब मेरा चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया, दाग धब्बे खत्म हो गए। तो इसको जो है समय कितना लगा आपको? जब आप यहाँ आए थे उस समय आपको परेशानी ज़्यादा थी, आप 4 साल से परेशान थे और यहाँ आने के बाद कितने टाइम में ठीक हो गए? मेरे को ना 1 महीने में फर्क लगने लग गया था, फिर 2-3 महीनों में मेरा एकदम चेहरा क्लियर हो गया, साफ हो गया। और मैं आगे भी यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर किसी के चेहरे की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ शारदा हॉस्पिटल में आकर के अपना इलाज करवाए। क्योंकि कई लोग अलग अलग तरह के वॉश यूज करते हैं, कई अलग अलग तरह की जो है दवाइयाँ यूज करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रही वो नहीं करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाई है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, यही इलाज लेना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। आपका नाम और पता बताएं। मेरा नाम है जया मालावत और मैं जोधपुर की हूँ रहने वाली। धन्यवाद। ये जो चेहरे पर स्किन और धब्बे की जो विशेष परेशानी थी, आप 4 महीने से परेशान थी और जब यहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल पर पहुंची तो उनको कुछ ही समय बाद जो है एकदम फेस क्लियर हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही और वो कह रहे हैं कि अब उनका जो चेहरा है वो शाइनिंग्स और ग्लो के साथ खूबसूरत दिख रहा है। पूरा पता है नियर माजिसा मंदिर, खेमा का कुआं, पाल रोड, जोधपुर। दोस्तों आप यहाँ पधारेंगे तो आपको यहाँ डॉक्टर मिलेंगे और आयुर्वेद पद्धति पर आपका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा।